हमारी किचन हमेशा चमचमाती रहे, सुंदर दिखे और व्यवस्थित दिखे। उसके लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, चलिए बताते हैं। जिंदगी ने मेरे मर्ज का कुछ ऐसा इलाज बताया। जिंदगी ने मेरे मर्ज का कुछ ऐसा इलाज बताया, वक्त को दवा और ख्वाहिशों से परहेज बताया। नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे घर का सबसे बिजी हिस्सा होती है हमारी किचन। हम सबसे ज़्यादा समय उसी में बिताते हैं। हमारी सबसे ज़्यादा एनर्जी भी उसी में लगती है। लेकिन ये अच्छी बात है कि उसी किचन से हम एनर्जी गेन भी करते हैं। किचन हमेशा सुंदर लगे, सुव्यवस्थित दिखे, ये हम सभी चाहते हैं। इसके लिए हमें कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ अपना एफर्ट उसमें डालना पड़ेगा, छोटी छोटी बातों को फॉलो करना पड़ेगा, ताकि हमारी किचन हमेशा चमचमाती रहे, सुंदर दिखे और व्यवस्थित दिखे। तो आज इसी के बारे में हम बात करते हैं और उसके लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, चलिए बताते हैं। किचन ऐसी हो जहाँ पे हमेशा हमारा काम करने का मन कर रहे। इसके लिए किचन का सबसे और पहला महत्वपूर्ण स्टेप है, किचन को ऐसे व्यवस्थित कीजिए कि वहाँ पे आप अपना बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से काम कर सकें। किचन हमेशा बहुत प्रैक्टिकल और एफिशिएंट होनी चाहिए। किचन में काम करने के लिए हमें बहुत सारा सामान इधर उधर से निकालना पड़ता है। कहीं से डब्बे निकालने पड़ते हैं, कहीं से बर्तन निकालने पड़ते हैं, कहीं से चम्मच निकालने पड़ते हैं। जो चीज़ जहाँ से निकाली गई है तुरंत उसी जगह पे उसको रखा जाना भी जरूरी है। इससे किचन बिखरती नहीं है और काम भी बड़ी जल्दी जल्दी हो जाता है। खाना बनाते समय अक्सर हमारे हाथ आटे या तेल इनसे सने होते हैं, तो इस बीच हमें खाने का सामान निकालने की भी जरूरत होती है। कुछ दराजों से निकालते हैं, कुछ कैबिनेट से निकालते हैं। तो कोशिश करें कि कैबिनेट और दराज के सामान को निकालने से पहले अपने हाथ को अच्छे से धो लें, ताकि उसमें पड़े डब्बे या सामान भी गंदा ना हो और दराजों पे भी निशान ना लगे। और जो भी सामान हमने इस्तेमाल किया है उसको दोबारा पोंछ के साफ करके ही अंदर रखें। तो किचन को ज़्यादा फैलाए नहीं, उसको अच्छे से साथ के साथ समेटते रहें। इससे हमें काम करने में भी मज़ा आएगा। अगर बिखरी किचन होगी तो हमारा खुद ही हमें लगेगा कि हम कब इस काम को ख़त्म करें, कब हम जल्दी से इससे निकलें। किचन में अक्सर ऐसा सामान पड़ा होता है जो हमारे किसी काम नहीं आ रहा होता, लेकिन हम उसको संभालते रहते हैं। तो कोशिश कीजिए जो सामान की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे काम नहीं आ रहा है, अननेसेसरली जगह को घेर के बैठा है, तो उस सामान को डिस्कार्ड कर दीजिए। इससे आपके किचन में आपको स्पेस भी मिलेगा और आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। जैसे अभी मैंने बताया आपको, भी जिस सामान की हमें ज़रूरत नहीं है, कभी हमारे काम नहीं आ रहा, हम उसको संभाल के रखे हैं, उसको डिस्कार्ड करना चाहिए। तो हमें कुछ सामान को अपनी किचन में ऐड भी करना चाहिए, उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। आप एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए नए नए किचन के गैजेट्स ला सकते हो। सुंदरता बढ़ाने के लिए सुंदर सुंदर जार्स, सुंदर स्केटल्स, इन सबको अपनी किचन में ऐड कर सकते हो, जो कि आपके काम की भी हो। बहुत सारी किचन में हम देखते हैं कि जब हम बाजार से सामान लेके आते हैं तो थैलियों में ही या पैकेट्स में ही पड़ा रहता है। तो प्लीज़ ऐसा करने से बचें, क्योंकि जब भी आपको ज़रूरत होगी आप थैलियों और पैकेट्स का इस्तेमाल करोगे तो कुछ सामान बिखरेगा, कुछ गिरेगा। तो अच्छा है कि सारी थैलियों और पैकेट्स का सामान अच्छे से सुंदर जार्स में या कंटेनर्स में डाल के रखें। इससे ना केवल वो दिखने में सुंदर लगते हैं, आपका सामान भी खराब होने से बचता है। आप अपना सामान कंटेनर जार्स में रखेंगे तो वो मॉइस्चर से बचेंगे, किसी तरह के कीड़े मकोड़ों से भी उनका बचाव होगा, ज़्यादा चलेंगे और ज़्यादा ढंग से आप उनका इस्तेमाल कर पाएंगे। जो भी आप जार का इस्तेमाल करते हैं, कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करें कि वो दिखने में एक ही साइज के हों। इससे वो बड़े सुंदर लगते हैं और किचन आपकी अट्रैक्टिव लगती है। जो भी आप जार या कंटेनर इस्तेमाल करें वो प्लास्टिक के ना हो तो अच्छा है, उसकी जगह आप स्टील या ग्लास के जार का इस्तेमाल करें। अगर जार में सामान डालने के बाद भी पैकेट में कुछ बच गया है तो उसको आप अच्छे से पैक करके, सील करके और किसी एक डब्बे में रख दें, कुछ इस तरह से। अगर किचन छोटी है, स्पेस कम है,
और सामान ज़्यादा है, तो कम स्पेस में आप अच्छे से सामान रख पाएं, इसके लिए आप कुछ ऑर्गेनाइजर्स का इस्तेमाल करें। इससे आपका सामान भी सेग्रीगेट हो जाता है और अट्रैक्टिव भी लगता है। किचन क्लटर फ्री रहता है। कुकिंग, क्लीनिंग और सर्विंग के बर्तनों और सामान को सेग्रीगेट करके रखें ताकि टाइम और एनर्जी दोनों बचे। इससे काम की रिदम बनी रहती है। किचन को अट्रैक्टिव बनाना है तो इसके लिए एक सुंदर सा क्रॉकरी काउंटर बना सकते हैं। अगर कोई ग्लास कैबिनेट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप फ्लोटिंग शेल्फ्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन के सिंक में जूठे बर्तनों को यूं ही भरकर ना रखें। अगर आप खुद करती हैं तो साथ के साथ साफ करके रखें। अगर आपके पास डिश वॉशर है तो पानी से रिंस करके उसमें डाल दें, और अगर ये दोनों नहीं आपके पास हाउस हेल्प आती है, मेड आती है, तो आप उन सभी बर्तनों में पानी डालकर थोड़ा सा उनको सेट करके किचन में रखें ताकि वो भरे और गंदे से बर्तन आपके किचन को उपेक्षित ना दिखाएं। किचन के सिंक के पास किचन सोप की जगह आप लिक्विड सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप छोटे छोटे कंटेनर ला के लगा सकते हैं जो देखने में भी सुंदर रहते हैं और ज़्यादा हाइजीनिक होते हैं। बर्तनों को साफ करने के लिए जो आप सोप या स्पंज का इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी अच्छे से धोकर साफ करके रखें, क्योंकि ये स्टडी में पाया गया कि उनमें सबसे ज़्यादा जर्म्स रहते हैं। सिंक पे आप एक हाथ धोने के लिए भी डिस्पेंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जब भी आप कोई काम करें उसके बाद आपको हाथ धोने के लिए इधर उधर भागना ना पड़े। अक्सर किचन तो बहुत सुंदर होती है लेकिन किचन के कपड़े बहुत गंदे होते हैं। जिस कपड़े से हम स्लैब साफ करते हैं उसी से बर्तन भी साफ कर देते हैं, उसी से कैबिनेट्स भी साफ कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। किचन की क्लीनिंग के लिए और कुकिंग के लिए अलग अलग कपड़ों का इस्तेमाल करें और इन्हें वीक में 1 बार या 2 बार अच्छे से गर्म पानी में भिगो के धोएं और खूब अच्छी तेज धूप में सुखाएं ताकि इसमें किसी तरह की स्मेल या किसी तरह के जर्म्स ना रहें। कुकिंग एरिया हो या क्लीनिंग एरिया यानी कि सिंक के पास का एरिया, जो भी हो, अगर उसके नीचे आप एक सुंदर सा मैट बिछा देते हैं जो कि वॉशेबल हो तो इससे ना केवल वो किचन में बिछा सुंदर लगता है बल्कि आटा या पानी के छींटे जो भी होते हैं उससे आपका फ्लोर खराब नहीं होता है। तो अपनी किचन में इसको भी ऐड करें। जो भी कढ़ाई में सामान बचा है खाने के बाद या इस्तेमाल के बाद या कुकिंग के बाद ही आप उनको छोटे छोटे डोंगों में या किसी भी बर्तनों में निकाल के रखें। गैस के बर्नर को खाली और साफ रखें। गैस स्टोव की और चिमनी की वीकली सफाई जरूर करें। अगर हम वीकली सफाई नहीं करेंगे तो उस पे घी और तेल इस तरह से जम जाते हैं कि उनको साफ करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। किचन की सेल्फ के साथ साथ किचन की ड्रॉर्स, किचन की कैबिनेट्स को भी बाहर से रूटीन में साफ करें, क्योंकि खोलने बंद करने में अक्सर हमारी उंगलियों के निशान रह जाते हैं जो अच्छे नहीं लगते हैं। किचन को और इन्हेंस करने के लिए उसमें छोटे छोटे 2-3 प्लांट लगाएं। तो इस तरह से आपने देखा, हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों का अगर ध्यान रखें तो हमारी किचन हमेशा साफ सुथरी और सुंदर लगेगी। ये हमारी डेली रूटीन में शामिल होना चाहिए। देखने में या बताने में लगता है बहुत बड़ा काम है, लेकिन जब आप करते हो तो कॉन्टिन्यूशन में ये काम ज़्यादा से ज़्यादा आपके 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा लेता है। इसके अलावा कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम रूटीन में नहीं कर पाते हैं, तो 10 से 15 दिनों में जब भी आप कोई एक दिन फिक्स करें उसमें आप अपने किचन के गैस स्टोव की, चिमनी की और ड्रॉर्स की डीप क्लीनिंग करें। इस तरह अपनी किचन को हमेशा चमकता दमकता पाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।